75 देशों के लोग अब अमेरिका नहीं जा पाएंगे। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, रूस, अफगानिस्तान, ब्राजील, सोमालिया जैसे देश शामिल हैं। अब अमेरिका ने पाकिस्तान के वीजे बैन कर दिए हैं। गया है कि यूएस ने 75 कंट्रीज दुनिया के ऐसे हैं जिनका वीजा पॉज कर दिया है, फ्रीज कर दिया है। पाकिस्तान के लिए जो है अमेरिका ने जो 75 कंट्रीज के वीजा जो है जो सस्पेंड कर दिए हैं उसमें पाकिस्तान भी शामिल है और सुनने में यह आया है कि उसमें भारत का नाम नहीं है। 21 जनवरी से 75 देशों से आने वाले लोगों के इमिग्रेंट वीजा पर प्रोसेसिंग पर उनकी अस्थायी रूप से रोक लग गई है। दिस इज अ बिग न्यूज इंडीड। इंडिया के वीजे उन्होंने बैन नहीं किए। 75 कंट्रीज जो हैं उनके ऊपर ना सिर्फ विजिटर वीजा बल्कि जो इमिग्रेंट वीजा हैं वो भी फ्रीज कर दिए जाएंगे। भारत जिसको ट्रम्प सुबह शाम टैरिफ की धमकियां देते हैं, कभी कोई बात करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, उस भारत को जो है उन्होंने उस लिस्ट में नहीं रखा है जो कि वीजास जो कैंसिल किए गए हैं और वीजास जो अब सस्पेंड किए गए हैं जिन 75 कंट्रीज के, उसमें बहरहाल भारत का नाम नहीं है। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती है कि ये लोग हमारे सिस्टम का फायदा उठाते हैं। पाकिस्तान का नाम भी है जिन कंट्रीज के नाम आए और वो 75 कंट्रीज हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि 75 कंट्रीज में इंडिया का नाम नहीं है। कि भारत के ऊपर जो है वो 50% टैरिफ लगाने का अमेरिका ने कहा, पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ का कहा गया। इसके बावजूद जो है भारत में जो इंटरनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनीज है वो जाती चली जा रही हैं और बार बार जो है वो कंपनीज जो है वो जाकर भारत में बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, जबकि पाकिस्तान में जो है सिर्फ 19% टैरिफ है। इसके बावजूद जो है पाकिस्तान में कोई मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं तो खैर क्या ही खाक आएंगी, जो आ चुकी हैं वो भी अपना बिजनेस लपेट रही हैं और जा रही हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के दुलारे पाकिस्तान जिनको बहुत ज़्यादा प्रेस करता था कि जी अमेरिका में अगर कोई राष्ट्रपति नंबर 1 आया है तो वो फिर डोनाल्ड ट्रंप ही है और तो सब आम घास थे, और वो फिर पाकिस्तान के लिए मुंह बोले भाई भी बन गए थे। ठीक है, पाकिस्तानी मतलब डोनाल्ड ट्रंप का नाम दिन में पाकिस्तानी अगर कोई जियोपॉलिटिक्स जानता है, अंतर्राष्ट्रीय खबर देखता सुनता है, तो अगर एक बार डोनाल्ड ट्रंप को सलाम ना करे पाकिस्तानी तो उनका दिन नहीं बीतता था। अब उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो दर्द पाकिस्तानियों को दिया है कि मुंह छुपा रहे हैं, जगह नहीं मिल रही है कि कहाँ पे मुंह छुपाए। ठीक है, इस तरीके का झटका दिया है, और झटका अब और बढ़ जाता है कि ट्रैवल बैन पाकिस्तानियों पे तो लगाया बट भारत पे नहीं लगाया। मेन दिक्कत ये हो गई कि अब भारतीय जो ट्रोल करते पाकिस्तानियों को, अब वो कह रहे हैं कि यार अच्छा अगर भारत पे लग जाता बैन तो कहते कि भाई हम आप पे भी लगा, हम पे भी लगा, तो ट्रोलिंग थोड़ा वो हो जाती। बट भारत पे तो डोनाल्ड ट्रंप सोच ही नहीं सकता ट्रैवल बैन लगाने की। यार अमेरिका की जितनी अर्थव्यवस्था है ना, 1/3 अर्थव्यवस्था भारतीय कंट्रोल करते हैं सिंगल हैंडेडली। 2/3 अमेरिका के लोग और अदर इमिग्रेंट्स, 1/3 भारतीय कंट्रोल करते हैं अमेरिका की अर्थव्यवस्था को। मजाक है कि भारत में बैन, ये बड़ा अच्छा लगता है कि जी 500% टैरिफ तो मोदी ने कहा ऐसे, तो मोदी ने मुझे फ़ोन नहीं किया तो मैंने ट्रेड डील नहीं की। ये सब कहने में अच्छा लगता है, पर रियलिटी जो चीज़ें इफेक्टिव होती है ना, वो फिर भारत औकात दिखा देता है बड़े बड़े देशों को। सो ये चीज़ें आप कंगलूज को भी औकात बता दी। कंगलूज मतलब इधर इस साइड वाले भिखारिस्तान के अपोजिट साइड वाले पाकिस्तानी, बांग्लादेशियों को भी ट्रैवल बैन। तो दोस्तों जो 75 देश है, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होंगे, बांग्लादेश और पाकिस्तान टाइप के देश, मतलब वही है कि क्या ही नाम लूँ उनके। खैर मेरे ख्याल से और बाकी जो 73 होंगे वो बांग्लादेश से और पाकिस्तान से अच्छी पोजीशन में होंगे, इतना। दूसरी बात ये कि 75 मुल्क हैं भाई, 75 मुल्क में अभी आपको नाम बताती हूँ, आपको पता चलेगा 75 कंट्रीज बहुत ज्यादा होते हैं, उनमें कहीं पर भी इंडिया का नाम नहीं। कहीं पर तो आ सकता था ना 75 में, कहीं नीचे जाकर आ जाता। नो, मुझे नहीं मिला। देखिए अगर आप में से किसी को मिल जाता है या कोई कहता है जिसका नाम है, मैंने हर जगह पर जहां पर भी ये लिस्ट देखी है उसको पूरा बड़े मैंने जो है वो तरीके से, यानी ये कि बार बार पढ़ा है, लेकिन उस लिस्ट में जिन कंट्रीज पर ट्रैवल बैन लग रहा है उसमें अमेरिका ने इंडिया का नाम शामिल नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान का नाम उसमें शामिल किया गया। अच्छा, अब इस पे आप कहेंगे कि भाई ये तो कौन सी ऐसी जो है बड़ी बात है। वो बड़ी बात इसलिए है
अगर आप समझें तो, कि देखिए कई दिन से, जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और इंडिया और पाकिस्तान के बीच वार हुई, तो ये कहा जा रहा है कि जी जो अमेरिका के ताल्लुकात रिलेशंस हैं पाकिस्तान के, वो बड़ी ज़बरदस्त हो गए हैं। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से लेकर फील्ड मार्शल तक यहाँ पर अमेरिका कितनी बार आए, लंच पर, डिनर पर, कहाँ कहाँ। वैसे तो कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, लेकिन वो तो जाहिर है कि आपको पता ही है फिर। लेकिन बात है फिर भी आए तो सही ना, ये भी बड़ी बात है। लेकिन जी इंडिया के साथ जो है वो तो बड़ी सर्द मोहरी है अमेरिका की, और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो इंडिया के साथ इतने अच्छे नहीं। आपको पता है कि जो ट्रंप है वो भी कई बार जो नरेंद्र मोदी हैं उनके बारे में, और बहुत सारी जो टैरिफ आप देख लेना कितने % लगाए गए इंडिया पर, तो कहते हैं जी ये जो है ना ताल्लुकात इंडिया से अच्छे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बड़ी ही कुर्बत है अमेरिका की। तो भाई ये देख लीजिए कि ये जो ट्रैवल बैन है, ये जो वीजा बैन है, इसके अंदर जो कुर्बत है वो इंडिया से है, वो पाकिस्तान से नहीं है। इसकी वजह क्या है ये भी अभी मैं आपको आखिर में बताऊंगी, एंड में बताऊंगी प्रोग्राम के कि इसकी क्या रीजन है। लेकिन पहले मैं आपको वो कंट्रीज के नाम बता रही हूं जो इसके अंदर शामिल हैं, और वो ये हैं कि जो कंट्रीज हैं उसमें है अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, और जी इसके अंदर हैं बांग्लादेश, बेलारूस, भूटान, बोस्निया, ब्राजील, बर्मा, कैम्बोडिया, कैमरून, कोलंबिया, क्यूबा और कॉन्गो। आपको पता है ये वाले तो सारे कंट्रीज आएंगे ना, इनका तो आपको पता ही है। इजिप्ट, फिर फिजी, गैम्बिया, जॉर्जिया, घाना और गुएटेमाला और हेटी, ईरान, इराक, जमैका, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, कुवैत, किर्गिस्तान, लाओस, लेबनान, लाइबेरिया, लीबिया, नाइजीरिया और मंगोलिया, और साथ में मोरक्को, नेपाल एंड निकारागुआ, नाइजीरिया, पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रशिया, रवांडा, फिर जी इसके अंदर हैं और सेनेगल, सोमालिया, साउथ सूडान, सूडान, सीरिया, तंजानिया, थाईलैंड, टोगो, ट्यूनीसिया, युगांडा, यूरुग्वे, उज्बेकिस्तान एंड यमन। आपको कहीं नजर आया इंडिया का नाम? मैंने 75 कंट्रीज के नाम इसके अंदर आपको गिनवा दिए। कुवैत और ये सब कंट्रीज जो है शामिल है। बहुत सारी जो है सोमाली अमेरिकन हैं, वहां पे वो जो लोग हैं वो फायदा उठा रहे हैं अमेरिका का। किस तरह? पहली बात, जो टैक्स पेयर का फायदा उठाया जा रहा है कि अमेरिकन मनी बीइंग स्पेंट ऑन सोमालीज, फूड स्टैंप। जो लोग अमेरिका में हैं उनको थोड़ा पता होगा फूड स्टैंप क्या होता है, कि जी हुकूमत के पास जाएंगे, जी हम भूखे हैं, हमें काम नहीं कर सकते, ये है वो है, फलान है ढमकान है, हमें प्लीज फॉर गॉड सेक दे दें। हुकूमत कहती है अच्छा चलो ये तुम गरीब हो, ये तुम्हें $1000-1200 हम साल महीने का दे देते हैं, और जाके फलानी दुकान से फलाने इलाके से। आई थिंक दिस, यही मुझे मतलब इसका पता है, बाकी आई डोंट नो मच ऑन दिस, लेकिन ये मुझे आई हर्ड इट लॉन्ग टाइम अगो। तो ये चीज जो है वो कह रहे हैं कि ठीक है हम इनको ये दे देते हैं, एंड दिस हैज अ मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है। अच्छा, ये चीज जो है वो वहां पे आती है, वो कहते हैं यार ये सारे आके बेनिफिट लेते हैं हमारा, ठीक है जी, तो हमें वो जो ये बेनिफिट नहीं देना चाहिए इनको, और ये क्यों हमारा बेनिफिट लें। अच्छा, उनकी बात में भी थोड़ा वजन है, मैं नहीं जाती तौर पे समझता कि उनकी बात में वजन नहीं है। अब आपको पता है ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है, ट्रम्प ने आइस को जो कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है ना, दे हैव अ मीनिंग। ठीक है जी। तो इसको थोड़ा समझना होना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं ना, उनके भी मसले मसाइल जेन्युइन है, कि आप वहां पे जाते हैं, आप उनके जाके सिस्टम पे बोझ बन जाते हैं, आप उनको चीट करते हैं। वो सही कह रहे हैं, बात तो वो सही कह रहे हैं, लेकिन हमें आदत है, वो कह रहे हैं यार इनको आदत है, ये सारे फ्री में आके यहाँ बैठ जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इस चीज को भी थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए, इस चीज को भी थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए कि यार ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर कि आप वहां पे जाके उस मुल्क के मेहमान बन गए, क्यों भी मेहमान बन गए, आप उनके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्यों एक्सप्लॉइट करते हैं, आपको उन्होंने वीजा दिया विजिट का, आप जाएं। हाँ, इसमें ये जरूर प्रॉब्लम है कि वो लोग जो फैमिलीज हैं, मिसाल के तौर पर, मैं आई नो समवन, पाकिस्तानी गर्ल हु मैरिड टू अ बॉय इन नॉर्थ कैरोलिना, और वहां पे वो जो है जो जैसे कहते हैं ना, उनका वो है कि भाई उन्होंने कहा यार कि हम
नॉर्थ कैरोलिना में है, और अब लड़की यहाँ से जाएगी अमेरिका, अब उसका वो रुक गया, उसकी शादी हुई है नहीं, सो इट मीन्स कि फैमिली रीयूनियन इज अ प्रॉब्लम, फैमिली रीयूनियन इज ए प्रॉब्लम। तो इसको थोड़ा सा देखना होगा, ये एक तकलीफ दी चीज होती है, बिकॉज व्हेन फैमिलीज कांट मीट, व्हेन फैमिलीज कांट मतलब हो